अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। शर्माइन, घर बड़ा चकाचक लग रहा है यार। नेरोलैक इम्प्रेशन HD जो है, तभी इतना बढ़िया लग रहा है। बट आप तारीफ करेंगे तो क्या फायदा, बाहर के लोगों ने आके भी तो तारीफ करनी चाहिए ना। हाँ तो मेहमानों को घर बुला के देखो। शर्मा जी, आपको किस लिए रखा है? कहाँ है आपके मेहमान, बुलाइए उन्हें। ओ अच्छा, हमारे मेहमान हाँ। अभी आते ही होंगे भाई वो भी। डीमोनेटाइजेशन की घोषणा के बाद लड़की ने बिल्डर के बेटे से तोड़ा रिश्ता। नए रिश्ते के आड़े आए पुराने नोट। 5 शादियां कैंसिल। शर्माइन, ये आजकल के लोगों को हो क्या गया है भाई? हाँ? जेब में कितना पैसा है सब देखते हैं, दिल में कितना प्यार है किसी को नहीं पड़ा इस बात का। क्या है ना, जेब दिल के सामने आ जाती है ना, इसीलिए। तभी शर्माइन, मैंने अपने कुर्ते में जेब नहीं लगवाई। देखो। मेरा कहने का मतलब ये है शर्माइन कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, और उसका जीता जागता उदाहरण यही है। अरे इधर उधर क्या देख रही हो भाई? मैं कहना चाहता हूं कि इस बात का जीता जागता उदाहरण तुम हो मेरी प्यारी शर्माइन। मैं तुम्हें याद है वो कई साल पहले तुम वो आलीशान बंगले को छोड़कर मेरे 1 BHK में चली आई थी? इतनी सारी मुसीबतें तुमने हंसते हंसते झेली, कितनी एडजस्टमेंट्स करी, कभी शिकन तक नहीं आई तुम्हारे चेहरे पर। मेरे छोटे से घर में कितनी खुशियां भर दी तुमने। और देखो आज हम उस छोटे से 1 BHK से यहाँ तक आ गए हैं। तो आजकल कोई लड़की करती है ऐसा? लैला ने किया ना। हाँ हाँ भाई, लैला मजनू के जमाने की बात तो कह रहा हूं मैं। उस जमाने में प्यार के आगे कुछ नहीं दिखता था। शर्मा जी, मैं उस लैला की, मजनू वाली लैला की बात नहीं कर रही हूँ, इस जमाने की लैला की बात कर रही हूँ। लैला शीला जी की बेटी, खूबसूरत है, गोरी गोरी, इतने लंबे बाल। ओ अच्छा अच्छा, वो शीला परमार की बेटी। हाँ, उसने की ना अभी शादी। लड़का इतना पैसे वाला नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। हाँ ये बात तो है यार। अरे शर्मा जी, दरवाजे की घंटी बजी, आपके मेहमान आ गए होंगे, दरवाजा खोलिए जल्दी। कैसा लग रहा है हमारा घर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। थैंक यू। आप भी बहुत सुंदर हो। अच्छा शर्माइन, हमारे मेहमानों को भी अच्छा लग रहा है। जी जी, आपके बारे में कुछ बताइए। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ना ब्रीफली। हाय, मैं शशिकांत मस्कर, मैं मुंबई का ही रहने वाला हूँ। हाय, और मैं माला मस्कर। हमारे लव मैरिज हुई है और हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन घर वालों को हमारी रिलेशनशिप से थोड़ी दिक्कत थी बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल कंडीशंस, लेकिन मेरे मनाने से वो भी मान गए। बट उन सब मुश्किलों को हम दोनों ने साथ में पार किया। आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ वर्किंग इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में। ओके। आप दोनों? दोनों हम लोग की इनफैक्ट मुलाकात वहीं पे हुई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा अच्छा। पहले मैंने ज्वाइन किया, उसके विदिन 2 years। आई जॉइंड। अच्छा, और उसके विदिन 2 years शी स्टार्टेड डेवलप इंटरेस्ट इन मी। अच्छा। और उन्होंने वो जाहिर भी कर दिया तुरंत थ्रू और कलीग्स। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ऐसा नहीं, हम लोग एक्चुअली ऐसा हुआ कि हम लोग जस्ट डायगोनली ऑपोजिट बैठते थे, तो मुझे समझ में आया, वो मुझे मेरे पास बार बार देखते थे, सो आई गॉट अ हिंट्स लाइक एक्चुअली। तो उन्होंने पहले जाहिर किया, बट वो चाहती थी कि मैं उन्हें प्रपोज करूं। और वैसे उन्होंने कलीग्स के थ्रू या इनडायरेक्टली मुझ तक मैसेज पहुंचाया, तो मैंने प्रपोज कर दिया। बट देयर वाज कुछ प्रॉब्लम्स थे फाइनेंशियल मेरी तरफ से जी। तो मैंने उसको पहले क्लियर करवाया, उसके बाद जब हो गया तो ओके, वेरी नाइस। आप बताइए आपके बारे में भाई साहब। हाय, मैं रेनू गुप्ता, मैं मुंबई से हूँ और मैं एक स्मार्ट हाउस मेकर हूँ। मैं राहुल गुप्ता, मुंबई से हूँ और मैं सर्विस करता हूँ। हमारी मैरिज को 14 इयर्स हो गए। उनकी फैमिली ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ में, कभी चीज़ें से हमेशा इनक्रेज ही किया कि ये करो ये करो। इनकी बहुत सारी इच्छाएं थी, ये सब मुझे पहले से पता थी, पर इनके बिना बोले मैंने बहुत कोशिश की है। ये सिर्फ एक बार बता दे, मैं इनकी सब इच्छा पूरी करूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ 19 ईयर्स से।
ओके एंड यहीं पर हूँ। और नाम राहुल है तो वो नाम में ही गड़बड़ है। गड़बड़ है, अफेयर रहता ही है। अगर नहीं भी होगा तो भी बोलते हैं कि होगा ही कुछ ना कुछ तुम्हारा। नाम तो सुना होगा। हाँ, नाम इस वजह से शाहरुख खान की वजह से शाहरुख खान के फैन चारों है, डॉटर्स भी मेरी दोनों, और ये उनकी खाली मूवी हम लोग देखते हैं। मिन बाहर जाना है। कैसी हुई थी आपकी लव मैरिज अरेंज मैरिज? अरेंज विथ लव। ये क्या होता ये है? बताइए। हाँ, ये अरेंज विद लव बहुत बढ़िया वर्ड लग रहा है। अरेंज विथ लव मतलब पहले देखा फिर प्यार नहीं, किया, पहले देखा फिर ना बोला, फिर प्यार किया। फिर शादी। देखा फिर ना बोला। हाँ, फोटो देख के तो ना बोल देता मैं, बिकॉज दोनों ने ना बोल दिया। हाँ, इसने भी पहले ना बोला था, मैंने भी ना बोला। हाँ, फिर प्यार कैसे हुआ? फिर वो ऐसा था कि सिचुएशन ऐसी होती गई कि प्यार करना ही पड़ा, और अच्छा ही था फिर वो। चलिए मिस्टर मिसेस मास्कर, आप अपनी शादी के किस्से बताइए, अपने प्यार के किस्से बताइए हमें। और अभी आपने कुछ कहते वक्त कहा था कि शादी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, तो मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है कि मेरे पिताजी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था, तो समझो कि पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। तो माँ ने हम तीनों बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि हम लोग समाज में एक अच्छे लेवल पे आगे खड़े हो सके। तो वो बहन पढ़ रही थी, मतलब भाई का पढ़ाई हो चुका था, बट उसको कुछ अच्छा जॉब नहीं था, सेटल नहीं था वो, और उस वक्त मुझे जॉब मिल गई थी। अब अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो पूरे घर की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात, मेरे पास अच्छा खासा घर भी नहीं था। तो ये सब बातें मैंने इनको बताई कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, ऐसे कि अपने पास एक घर भी नहीं है। तो इनको कुछ तभी दुनियादारी का कुछ पता नहीं था। क्या है, हम दोनों जॉब कर रहे हैं, लोन मिलता है बैंक का, लो एक हाउस घर ले लेंगे। तो बोला ऐसे नहीं होता है। अब मैं आपकी बात में आके शादी कर लूँ, बाद में हम दोनों रस्ते पे तो नहीं रह सकते। इनके घर से भी वही प्रॉब्लम था कि बेटे फाइनेंशियली एक घर तो होना चाहिए। तो आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? फाइनेंसेस इट वाज वेरी मच स्टेबल, काफी ही स्टेबल था। हाँ। बांद्रा में हमारे वैसे तो अभी के हिसाब से तो 2 BHK है। ओके। तो हम लोग काफी आप सेटल्ड थे। बांद्रा से थी, और आप कहाँ रहते थे भाई साहब? मैं सेंटा क्रूज में ही रहता था, बट वो चौल टाइप जैसे घर होता है वैसे वहाँ पे। अच्छा, तो आपकी छोटा फ्लैट घर था। सिस्टम थी और आपके, ओके हाँ। तो फिर फिर मैंने भगवान ने साथ दिया, तो ऑफिस में हाउसिंग लोन भी चालू हो गया उसी वक्त। तो मैंने हाउसिंग लोन लेके, और मुझे सेविंग की बहुत अच्छी हैबिट है। मैंने पहले से ठान लिया कि कम से कम 60 to 70% सेव करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो वो सेविंग और लोन, हाउसिंग लोन के सब मिला के मैंने एक विरार में एक छोटा सा घर, अपना घर ले लिया। अब इनके डैडी के पास कोई बहाना नहीं था कि घर नहीं है। तो फिर वो उस बात के ऊपर वो मान गए। आप बताइए अपनी शादी के। अड़चन क्या थी? अड़चन ये थी कि अभी जैसा फाइनल तो हो गया था हम लोग का, कि अभी करना है। अब इनके ब्रदर को क्या था, हम लोग को फाइनेंशियल सिचुएशन पता थी इनकी कितना नहीं, पर इनके ब्रदर को क्या था, कहीं से भी करना है कुछ, इसकी मेरे को सबसे बेस्ट करना है। ये हम लोग के घर पे फर्स्ट शादी थी मेरी, फर्स्ट तो थी। यहाँ पे गेस्ट बहुत ज्यादा होने वाले थे, बिकॉज फ्रेंड सर्कल से लेकर रिलेटिव से लेके बहुत ज्यादा थे। और भाभी जी के घर में क्या, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस की जो आप बात कह रहे हैं, आपका घर कुछ छोटा घर था, कुछ ऐसा छोटा था? रेंट पे रेंट पे था। रेंट पे अच्छा, घर खुद का घर मतलब नहीं बॉम्बे था। में इतने साल रहने के बाद भी रेंट पे। अच्छा, तो 5 बहनें, भाई और अकेले, माता पिता। हाँ। और मेरे भैया ही अकेले इतने, 5 सिस्टर, बिग डील। अच्छा, तो एक इंसान पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और आपको ऐसा लगा कि आप जितना धूमधाम से बड़े हाँ, लेवल पे धूमधाम करना से, चाहते हैं, हाँ। शायद शायद ये अफोर्ड ना कर पाए। एफोर्ड का वो नहीं था कि इनसे, हम लोग ने कुछ भी नहीं बोला था कि आप ऐसा करो, हम लोग भी रेडी थे सब करने के, पर इनके ब्रदर ने जो किया, जैसा भी किया, अभी तक की मेरे सोसाइटी या रिलेटिव में अभी तक याद करती, ये सबसे बेस्ट शादी थी। अच्छा, तो इतना फाइनेंशियल वो के भी इतना किया, आई एम ग्रेटफुल। आप बताइए, आपके पास कितने जोड़े कपड़े थे शादी से पहले? एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर हम लोग सिस्टर लोग शेयरिंग करते थे। हाँ। क्योंकि हम लोग एक ही, मेरे 5 सिस्टर्स में से 2 बड़े हैं, तो हम लोग में एज डिफरेंस ज़्यादा है, तो बीच में एक भाई भी आ रहा है। तो हम लोग 3 सिस्टर थे, हम लोग में कॉम्बिनेशन मतलब अच्छा था, एक दूसरे का पहनते भी थे, Adjust जगत भी करके कर करते लेते थे। थे। मतलब ऐसे बाय दूसरा खरीदना ही नहीं पड़ता, ये नहीं हो रहा ठीक है तुम इसका पहन लो यार। जी आप लोग बताइए, ऐसी चीज़ें बताइए जो फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कभी आपने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए। ऐसा है शर्मा जी, इच्छाएं तो धरी की धरी रह गई थी। अभी अब कुछ सालों से हम लोग अब खुल के जीने लगे, अब थोड़ा सेटल हो गए लाइफ में। अब मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है और माँ भी है। तो शादी के पहले आपकी लाइफस्टाइल कैसी थी? जैसे बाहर होटलिंग करना, फिल्म देखने जाना, वेकेशंस पे मैं जाना? तो आपका भी, मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होता आपको बताने में कि मैंने मेरा पहला कपड़ा जॉब पे लगने के बाद सिलाया। तब तक मैं दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनता हूँ। जो फैमिली इनकम था हमारा उस वक्त तो 500 रुपये था,
अब इसमें खाएंगे क्या, बच्चे पढ़ाई, बट मेरी माँ ने इंश्योर किया कि तीनों बच्चों के पढ़ाई पे कहीं पे भी कमी नहीं होनी चाहिए और खाने पीने पे थोड़ा बहुत ध्यान देती थी, बट कपड़े पढ़ाई के मामले में इनसे हो पाया बिकॉज ही वाज लाइक 81% इन एसएससी। मैं 20 थोड़ा years पढ़ाई ago, में अच्छा था 25 years मैं first आता ago, था। 25 साल पहले इनको 81% तभी मिला था। बहुत हो गया। तो उनको स्कॉलरशिप मिलते थे, स्कूल से उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था। मेरी पूरी पढ़ाई स्टेट में मेरिट स्कॉलरशिप पे हुई है। पूरा ही भाभी जी आप अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताइए, घर में नौकर चाकर, गाड़ी वाड़ी कैसे क्या था? गाड़ी था, वी हैड अ 4-wheeler, बट माय मम्मी तो एक हाउसवाइफ ही थी मेरी, तो नौकर भी थे, लेकिन खाना मम्मी के हाथ के ही खाते थे हमेशा ही। आपको शादी के पहले तो बहुत मीन से आराम की जिंदगी थी, जितनी कठिनाइयों से ये गए हैं उतनी कठिनाइयां तो आपकी जिंदगी में जी कुछ नहीं, थी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल या नहीं। इट वाज अ कंफर्टेबल लाइफ, Very comfortable। शादी के बाद ऐसी कौन सी चीजें थी जो बहुत बदली, जो आपको महसूस हुआ कि अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है? कौन सी कठिनाइयां आई आपको? सबसे बड़ा कठिनाई तो वो विरार के ट्रेन में चढ़ना, एक लड़की जिसने कभी पहले ट्रेन देखा ही नहीं था, वो ट्रेन के धक्के खाना, वो एक्चुअली कैसे रहता था, इट वाज लाइक वॉर, जंग लगती थी हमारी ट्रेन में चढ़ने का। मतलब विरार से चढ़ते समय प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अंधेरी में आने के बाद जो ट्रेन रुकने के पहले हम लोग ऐसे खड़े रहते थे रेडी कि भाई अभी ट्रेन आ गया तो उसमें चलो उड़ी मारे। उसके पहले सब लोग सब लेडीज लाइक बोलना नहीं चाहिए लेकिन एनिमल्स के जैसे हम लोग सब ऐसे चढ़ जाते थे, फिर जाके वो ट्रैवल रहता था, 1.5 hour का ट्रैवल रहता था। लोगों को ना, जो लोग ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते ना, उनको ये जो विरार के ट्रेन में जो होता है ना पागलपन, वो पता नहीं चलेगा, वो दिखाना पड़ेगा। हॉरिबल। हाँ, तो उनके वो हम दिखाते हैं पहले। विरार की ट्रेन कैसी होती है? जी जी। ये देखिए विरार की ट्रेन कैसी होती है, ये देखिए। अब दर्शकों को समझ में आएगा कि विरार की ट्रेन कैसी होती है। मीन्स आपको सिर्फ खड़ा रहना होता है, लोग ही आपको चढ़ाते हैं और लोग ही उतार देते हैं। और मिसेस शर्मा, ये विरार और इसका जो डिस्टेंस है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है मुंबई में। 1 hour। जी, और एक ऐसी लड़की को जिसने कभी ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था, उसे विरार की ट्रेन में ट्रैवल करना पड़े, It was- कितनी it was दिक्कत like आई। hell। जी। तो शर्मा जी, जी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाए इनके चलिए साथ। बिल्कुल। हाँ, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, बस आपको जवाब देना है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है। ओके, रेडी? जी। तो एक्टिविटी बड़ी सिंपल है, इसका नाम है 10 सेकंड चैलेंज। ओके हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, बजर दबाते ही आपको जवाब देना है 10 सेकंड के अंदर। वरना दूसरा बजर बच जाएगा, हाँ। डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके रेडी? जी ठीक है, तो शुरुआत करते हैं शर्मा जी, मिस्टर एंड मिसेस मस्कर से। मिस्टर मस्कर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसी 5 चीजें बताइए जो आपके वाइफ के पर्स में हमेशा रहती है। तो घर की चाबी, लिपस्टिक और कंघी। 3 ही चीजें बता पाए आप? आगे नहीं जा पाए। ठीक है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही सही जवाब है, लिपस्टिक आपने कहा। घर की चाबी उन्होंने नहीं लिखा है, कोम्ब उन्होंने नहीं बताया था। जो चीज पर्स में होती है वो पैसे तो होती है भाई साहब। तो पैसे, लिपस्टिक, पेन, फोन और रुमाल। चलिए मिस्टर गुप्ता, 5 ऐसी जगह बताइए जहां आपकी पत्नी हमेशा जाना चाहती हैं। ये हिल स्टेशन में और बीचेस के वहाँ, और जहाँ मैं लेके चलूँ वहाँ हर जगह जाना चाहती है। हो गया। क्या बताया आपने? अब याद नहीं आ रहा। हिल स्टेशन और जहाँ मैं लेके जाना चाहता हूँ वहां जाना चाहेंगी। अमृतसर, ओह, दार्जिलिंग, नैनीताल, मनाली और लंबी लिस्ट होती जाती वो है। स्विट्जरलैंड तक पहुंच गई है, राजस्थान। अच्छा मस्कर भाई साहब, 5 ऐसी चीजें बताइए जो आपकी वाइफ सुपरमार्केट से हमेशा खरीदती है। पहले तो आइसक्रीम, फिर बिस्किट्स, चॉकलेट्स, हाँ, और इसके बाद टाइम मिला तो वो घर के लिए कुछ वेजिटेबल्स वगैरह या फिर ग्रोसरी वगैरह। सही जवाब, सारे दे दिए। सारे परफेक्ट दिए आपने। भाभी जी, आप ऐसी 5 फिल्मों के नाम बताइए जो आपने सिर्फ अपने पति के साथ देखी। पहले तो भूल गई जल्दी से। जो उन्होंने दिखाई। जो दिखाई नहीं, एक भी याद नहीं। ब्लैंक। जैसे ही सवाल
पूछा ना, हाँ भाभी बताइए। हाँ शाहरुख खान का नाम ले रहे हैं। लिटरली भूल गई। तो यार ये तो ऐसे दिखा है जैसे अभी 50 अभी पकड़ लिया, लीजिए। तो बस कर भाभी आप बताइए, वैसे तो शादी एक एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें भी अगर इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो, फाइनेंशियल थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हो, तो बहुत सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है, दबाना पड़ता है। वैसे आपने ऐसी कोई इच्छा दबाई हो, मन को मारा हो कि नहीं? अभी फिलहाल ये करना था बट कर नहीं पा रही हूँ। कार लेने का शौक था, गाड़ी पहले भी था हमारे पास, तो लेना था मुझे, लेकिन काफ़ी टाइम अभी ऑब्वियसली कोई जाके अभी 4-5 लाख का तो गाड़ी ऐसे ही नहीं ले सकते अंटिल यू हैव अ प्रॉपर ये। तो अब जाके हम लोग ने लिया है, तब तक अब मतलब इतना साल हम लोग ने उसको, चलो अब गाड़ी नहीं तो हम लोग ने फिर पहले 2 व्हीलर ले लिया। वैसे हम लोग ने काम चला के लिया मतलब। अच्छा ये बताइए, आप दोनों अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थे, तो इसका कुछ फायदा भी हुआ कभी? फायदा हुआ ना। कैसे फायदा अभी हुआ? जैसा फाइनेंशियल सिचुएशन जो है कभी भी चेंज हो सकती है किसकी भी। इट्स नॉट दैट कि एक ही रहेगी। मतलब पहले पैसे न होने के बहुत सारे फायदे भी है और नुकसान भी। नुकसान ये है कि मेरी अपनी इच्छा को काफ़ी मारा है, काफ़ी जगह अपने आप को रोका है, और फायदा ये है कि अभी कि मुझे वो पैसे की वैल्यू समझ में आई वो है। कर नहीं पा रही है। तो मैं उसको सोच समझ के खर्च करती हूँ। हाँ मुझे ये लेना है तो मैं लूंगी, पर अच्छे समय पे लूंगी। इच्छा पहले भी मतलब होती। इच्छा पहले मारी है, पर अब उसका होने फायदा के भी है बाद कि मैं वो पैसे कि जमा नहीं कर पाओगे करना शायद सीख ऐसा। गई। शर्मा जी, मिस्टर मिसेस भस्कर और मिस्टर मिसेस गुप्ता की बातें सुनकर मुझे एक पता चला कि भले आप कितने भी अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, आपकी परिस्थिति शादी के पहले कितनी भी अलग क्यों ना हो, प्यार होना बहुत जरूरी है। अगर प्यार हो तो आप हर मुश्किल को पार करके जा सकते हैं। भाई जेब भले ही खाली हो, अगर एक दूसरे का साथ हो ना, या। तो हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि जिंदगी के सबसे अमीर पल और संसार के सबसे अमीर लोग हम हैं। जी जी, तब पैसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। तो अब ऐसा गेम खेलते हैं जिसकी हार जीत का फैसला आपके साथ पर होगा। रेडी? तैयार हैं? चलिए गेम खेलते हैं, आइए। ये हमारा गेम है, गेम का नाम है अंदर बाहर। इसमें ऐसा करना है, भाभी यहाँ खड़ी रहेंगी, भाभी जी के हाथ में हम कुछ सवाल देंगे, वो आपको पूछेंगी, जवाब आपने अगर सही दिया तो वो बॉल ऐसे फेंकेंगी, जो सबसे ज्यादा सही जवाब देंगे और ज्यादा से ज्यादा बॉल कैच करेंगे, बास्केट में डालेंगे, वो हो गया आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल। रेडी हैं? क्लियर? तो आप इसे शुरू करते हैं पहले। आइए। आइए भाभी जी। पहला सवाल पूछिए। मेरी मम्मी का शादी से पहले सरनेम या फादर का नाम क्या था? नहीं पता, अगले पे चलिए। पहली मूवी जो हमने साथ देखी थी? आर्मी। गलत जवाब। इतना भी याद नहीं आपको? मैं कौन से साल में पैदा हुई थी? 72। गुड, परफेक्ट। मेरा फेवरेट फ्लावर कौन सा है? रोज। वेरी गुड। गुड। फिर से एक और मिस। हमारी शादी में मैंने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? गुलाबी रंग की साड़ी पहनी। परफेक्ट, पिंक। मैच करना भाई साहब। अब खेलते हैं मिस्टर मिसेस गुप्ता के साथ। चलिए आप जगह बदल लीजिए। भाभी जी। भाभी जी, पहला सवाल हो जाए। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने क्या कपड़ा पहना था? ऑरेंज ड्रेस कुछ था। गलत जवाब। पिंक सलवार कमीज। खाने में मैंने सबसे पहले चीज तुम्हारे लिए क्या बनाया था? पहले तो रोटी बनाई होगी। भाई साहब ये होगी और पोगी पे नहीं क्या चलता चल है। रहा है आपका? हाँ। दाल तड़का। हाँ वो उसके साथ वो था। मेरे पापा का पूरा नाम क्या है? राम प्रकाश चौधरी। सही सही जवाब, जवाब, बॉल भाभी जी, बॉल फेंकिए। डालिए। एक सवाल जवाब आया सही। मैं किस चीज पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती हूँ? बच्चों के फ्रूट लाने के लिए। सही सही जवाब। जवाब, सही जवाब। चलिए। कौन सी मिठाई मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? माइम हलवा टाइप कुछ ऐसा कुछ। गलत गलत जवाब। जवाब। मारो 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 जो सब मारो, सब मारो, बॉल फेंको। मारो। सब बॉल।
मस्कर्स ने 5 सवालों के जवाब सही दिए। भाभी जी ने 5 बॉल फेंकी, भाई साहब ने 4 बॉलों को अपनी बास्केट पे टच करवाया। जी गुप्ता भाई साहब, आपने 3 सही जवाब दिए और 2 बॉल्स बास्केट को टच हुए, जिसमें से एक बॉल अंदर भी गया। हाँ। लेकिन फिर भी आपके सही जवाब सिर्फ 3 थे। तो शर्मा जी आज के हमारे इस गेम के विनर और ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस मस्कर्स। तो इसका मतलब है रिश्तों की कंपैटिबिलिटी मस्कर्स में ज्यादा है और गुप्ताज में थोड़ी कम है। नो प्रॉब्लम, इन्हें 8वां वचन दिला के वो कंपैटिबिलिटी भी ठीक करवा देंगे। चलिए 8वां वचन लेते हैं। चलिए। ओके। शर्मा जी चलिए हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाया जाए। चलिए चलिए। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए। आज आपने यहाँ जो वक्त बिताया, बातें की, कुछ समझी, तो उसे याद करके अगर आप कोई वचन बनाना चाहे जिससे आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो, तो उसे 8वां वचन बना के ले लीजिए। तो मस्कर, मैं ये 8वां वचन देती हूँ। जिस तरह मैं 15-20 साल पहले आपके सारे केयर्स सब को मैं अप्रिशिएट किया करती थी, उसी तरह मैं आगे भी करूँगी। आपकी कोई सी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी करने की हमेशा कोशिश करूँगी। थैंक यू।